वादी मिना। आगे हमारी एक और ज़ियारत आ रही है, मकाम सुन्नत इब्राहिम, ज़बी इस्माइल सुन्नत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 70 साल की उम्र में बेटा अता किया था, जो 80 साल की उम्र में यहाँ पर अल्लाह पाक की राह पर कुर्बान करने के लिए, ज़िबा करने के लिए लाए थे। तो उस मकाम की ज़ियारत करेंगे, सुन्नत इब्राहिम, मकाम ज़बी इस्माइल। तमाम जगह तवज्जो करें भी सब। ये आगे आप लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की तरफ, इधर मेरी तरफ देखें सब, अपने बाएं हाथ की तरफ। वो सामने पहाड़ी के ऊपर आपको पिलर नजर आएगा, जैसा कि जबल रहमत के ऊपर भी है। वो सामने सुन्नत इब्राहिम, मकाम ज़बी इस्माइल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ पर अल्लाह पाक की राह में कुर्बान करने के लिए लाए थे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ पर ला रहे थे, तो रास्ते में एक नामोश शैतान इंसानी शक्ल में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछता है कि तुम्हारा बाप तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है। 2-3 बार पूछने पर वो शैतान कहता है कि तुम्हारा बाप तुम्हें ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहा है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं यहाँ से दफा हो जा, आज एक इस्माइल है, 1 लाख भी होते तो अल्लाह पाक की राह में कुर्बान। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लटाते हैं, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अब्बा जान मुझे उल्टा लटा ले, कहीं मेरा चेहरा देखकर तुम्हें रहम ना हो। 2-3 बार छुरी चलाते हैं, छुरी गर्दन पर पटकते हैं, चट्टान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो छुरी को अल्लाह पाक की तरफ से ज़ुबान अता होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी से पूछते हैं, ए छुरी क्या मेरे इस्माइल की गर्दन इतनी सख्त है कि चट्टान के 2 टुकड़े कर दिए और इसके गर्दन पर नहीं चली? तो छुरी को अल्लाह पाक की तरफ से ज़ुबान अता होती है। छुरी कहते हैं इब्राहिम जब तुम्हें आग में डाला गया तो अल्लाह पाक ने आग को एक बार हुक्म दिया था कि ए आग गुलजार हो जा, मेरा महबूब तुझ में आ रहा है। अल्लाह पाक ने तो मुझे 70 बार हुक्म दिया कि इस्माइल की गर्दन पर नहीं चल। अल्लाह पाक जन्नत से एक दुम्बा नाज़िल फरमाते हैं, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की राह में कुर्बान करते हैं, जो आज भी हम ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी करते हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। आगे हमारी एक और ज़ियारत आ रही है, आज इनके लिए खोली जाती है। जो हाजी साहबान मस्जिद तक पहुंच जाते हैं वो मस्जिद में नमाजें अदा करते हैं, बाकी हाजी साहबान अपने अपने खैमों में ग्रुपों की शक्ल में नमाजें अदा करते हैं। मस्जिद खैफ जहाँ पर 70 अंबिया कराम ने नमाजें अदा की। सारा साल ये मस्जिद भी बंद रहती है, ना तो कोई जुमा होता है ना ही कोई और नमाज अदा होती है। अपने बाएं हाथ लेफ्ट हैंड की तरफ देखें सब, उल्टे हाथ बाएं हाथ की तरफ। या आपको 2 मीनार आगे की तरफ नजर आ रहे हैं, 2 मीनार आगे की तरफ नजर आ रहे हैं, 2 मीनार पीछे की तरफ। सारा साल ये मस्जिद भी बंद होती है। लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की तरफ मस्जिद खैफ जहाँ पर 70 अंबिया कराम ने नमाजें अदा की। मस्जिद खैर आगे आपको ये बरामदे नजर आ रहे हैं सबको, गोल छतरी, ऊपर सफेद छतरी भी बनी हुई है। ये है जमरान शैतान, छोटा शैतान, इसके पीछे एक और छतरी है, दरमियाना शैतान, उसके पीछे एक और छतरी है, बड़ा शैतान, जमरान शैतान। वो सामने बिल्कुल गोल बिल्डिंग के साथ लेफ्ट हैंड की तरफ, बाएं हाथ की तरफ बिल्कुल गोल बिल्डिंग के साथ जो बरामदे नजर आ रहे हैं, जमरान शैतान। यहाँ पर रजाए कराम जमरान शैतान को कंकरियां लगाते हैं। ये जो छतरियां नजर आ रही हैं, ये पहले छोटे शैतान की, इससे पीछे उससे बड़े की, उससे पीछे उससे बड़े की, जमरान शैतान। अब अपने दाएं हाथ की तरफ देखिए, सारा साल ये मुकामात बंद रहते हैं, सारा साल ये खाली रहते हैं, वीरान रहते हैं। हज के दिनों में यहाँ पर पांव धरने को जगह नहीं होती। वादी मीना का मुकाम आपको सिर्फ काम वाले नजर आएंगे, बाकी ये मुकामात बंद रहते हैं। ऊपर नीचे पहाड़ के दाएं बाएं आपको ये खेमे ही खेमे नजर आएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी खेमा है और हाजी साहबान को पका पकाया खाना पेश किया जाता है। सारा साल ये बस्ती वादी मीना दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती, सारा साल ये बस्ती वीरानी का आलम पेश करती है। हज के दिनों में यहाँ पर पांव धरने को जगह नहीं होती। यहाँ के दाएं बाएं आपको खेमे नजर आएंगे। ये है नया मीना, मुज़दलिफा से जगह लेकर ये खेमे लगाए गए हैं। सारा साल ये खेमे वीरानी का आलम पेश करते हैं। हज के दिनों में यहाँ पांव धरने को जगह नहीं होती। यहाँ को आगे दाएं बाएं मुज़दलिफा से जगह लेकर ये खेमे लगाए गए हैं। इन खैमों के अंदर एसी कूलर की भी सहूलत मौजूद है। पहले जमाने में हुज्जाज कराम आते थे, अपने खेमे खुद लगाते थे, खाना वगैरह खुद बनाते थे। अब ये मुस्तकिल बुनियादों पर पक्के पक्के यहाँ पर ये खेमे लगा दिए गए हैं। वादी मीना का मुकाम सारा साल ये वीरान रहते हैं। खेमों के अंदर ग्रुपों की शक्ल में क्याम करते हैं,
नमाजें अदा करते हैं और खैमों के अंदर ही पका पकाया खाना पेश किया जाता है। वादी मिना, मिना का मुकाम, ये है नया मिना। जरूरी होता है, जो हज के रुकन में से एक अहम रुकन है। ये आपके सीधे हाथ की तरफ सुरख पहले वाले रास्ते, ये पैदल रास्ते, इन्हीं रास्तों से जाके ग्राम दलफा और मिना पैदल सफर करते हैं। मुज़दलिफा के अंदर हमारी एक और ज़ियारत होगी, मस्जिद मशरिद। ये मस्जिद भी सारा साल बंद रहती है, सारा साल ये मस्जिद भी बंद रहती है। मस्जिद मशरुल हराम व मुज़दलिफा। इस मस्जिद में भी ना तो कोई जुमा, हम ये सुरंग, ये नफक, अरबी में नफक कहते हैं, सुरंग क्रॉस करेंगे, आप दाएं हाथ की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ आपको ये बस्ती, सारी बस्ती नजर आएगी। पहाड़ के ऊपर नीचे दाएं बाएं आपको खैमे ही खैमे नजर आएंगे, वादी मिना। उससे आगे हमारी ज़ियारत होगी, वो है जबले नूर गारे हीरा। एक ही पहाड़ के दो नाम है, जबले नूर गारे हीरा, जहाँ पर अल्लाह पाक के प्यारे महबूब यहाँ पर गार है गारे हीरा, जहाँ पर अल्लाह पाक के प्यारे महबूब सल्लम दिन रात इबादत किया करते थे। जब कुफारे मक्का आ देते थे, तो इसी पहाड़ के ऊपर चढ़कर इस गार के अंदर इबादत किया करते थे। और आज की पहली 5 आयत यहीं पर नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जबले नूर गारे हीरा, एक ही पहाड़ के दो नाम है। इस पहाड़ की ऊंचाई तकरीबन 2700 फीट है। आपको लोग भी नजर आ रहे होंगे जाते हुए, यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई वहां तक। जबले नूर गारे हीरा ज़ियारत करने में, पहाड़ तो आपको पूरे मक्का में नजर आएंगे, पर अल्लाह पाक ने उन पहाड़ों की निस्बत अफजल बना दी। इन पहाड़ों पर अल्लाह पाक के प्यारे महबूब आप का कमो बेश कार जाती है और करीब देखो कारा ही खड़ी है, बस नहीं जान देते। मस्जिद नजर आ रही है, वो है मस्जिद अदल, मैदान अदल, मस्जिद अदल। आगे जन्नतुल मौला, आगे हमारी ज़ियारत आएगी जन्नतुल मौला। आगे आ जाए। जैसे हम पुल क्रॉस करेंगे, आगे भी यही कब्रिस्तान है, सीधे हाथ की तरफ जन्नतुल मौला, जन्नतुल मौला कब्रिस्तान। नहरे जुबैदा, आजकल इसमें पानी नहीं आता और जराए से मैदान अरफात में पानी पहुंचाया जाता है। तो अल्लाह वाले पूछते हैं कि तुम्हें फिर किस नेकी की वजह से जन्नत दी? तो मलका जुबैदा कहती है, एक दिन मैं अपने महल में खाना वगैरह खा रही थी, अजान शुरू होती है, मैं खाना छोड़ती हूँ और सर का दुपट्टा ठीक करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आज के बाद जुबैदा के सर से दुपट्टा नहीं उतरेगा। अल्लाह पाक ने यहाँ पर हमारी मक्का मुकर्रमा के 16 से 17 मकामात की ज़ियारत मुकम्मल होती है। अल्लाह पाक मेरा और आपका आना और जाना और देखना कबूल व मंजूर फरमाए। और